हेलो, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। सही बच्चे इसको लिखिएगा, टॉपिक को रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। बच्चे साथ हो जाएंगे। ये बात को जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी इनकम टैक्स पे करता है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। कोई भी व्यक्ति जब टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करता है तो बच्चे उसके सिटीजनशिप के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, उसके रेसिडेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। मतलब यहां साफ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका एक मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि अगर इतना दिन रह करके वो इनकम जनरेट करता है तो उस जनरेटेड इनकम पर उस व्यक्ति को टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो उसके निवासीय स्थिति पर डिपेंड करता है, मतलब रेसिडेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक भारतीय नागरिक हो लेकिन वो कहीं विदेश में जाकर के काम करता है, तो क्या वो भारत सरकार को टैक्स पेमेंट करेगा? नहीं। हो सकता है कोई विदेशी हो लेकिन भारत में आकर के पैसा कमाता है, यहीं पर रहता है, तो ये उसके रहने की स्थिति के ऊपर में क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो टैक्स पे करे कि वो टैक्स पे न करे। इसी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा ओवरव्यू इसमें देंगे इसके बारे में, फिर हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखेंगे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। एंड एसएससी an assessee may earn his income. An assessee may earn his income in India or outside India. आवाज तो जा रहा है सही बच्चे को? हाँ, in India or outside India or at both. Or at both the places. Which income is accessible? Which income is accessible
accessible in India depends on the residential status of an assessee. ये पॉइंट समझ में आया? तो आप पढ़ के देखिए सही बच्चे, जो अभी हम बताएं वही चीज लिखवाएं, यहाँ पर नोट करवाए हैं। देखिए नेक्स्ट में रेसिडेंस ऑफ एसएससी। हाँ, ये इसके बाद हेडिंग लिखिए रेसिडेंस ऑफ एसएससी। ये आपको समझ लो कि चाहे कोई इंडिविजुअल फर्म हो, सॉरी चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई फर्म हो या कोई कंपनी हो या कोई एचयूएफ हो, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए। कितने बच्चे बना करके लाए हैं? आप लोग नहीं बना के लाए क्वेश्चन, सिर्फ एक वर्षा बना के, एक स्टूडेंट मात्र, और सब बच्चे आप लोग तो क्लास में नहीं दिए थे। ये देखो क्वेश्चन पूछ क्लास में नहीं आएंगे। तो सब लोग बनाओ क्वेश्चन, बनाओ बच्चे, तभी आपको देखो रेसिडेंस ऑफ एसएससी, रेसिडेंस ऑफ एसएससी, residence of the scope of residence of SSC, the scope of total income, the scope of total income of an SSC along with his residential status, is determined with reference to his residence in India. With reference to his residence in India in the previous year को अंडरलाइन कर देना, इसी पर डिपेंड करता है। In the previous year, residence and citizenship both are different. ये जरूरी नहीं है कि जिसको नागरिकता प्राप्त है, यानी जो सिटीजनशिप में है, वही टैक्स पेमेंट करेगा।
टैक्स अथॉरिटी के या इनकम टैक्स अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर में एक डेज फिक्स किया गया कि इतना दिन तक 182 डेज क्या किया गया है 182 डेज। एक और सरकमस्टांसेस है इसमें और एक नियम है, अभी आपको आगे डिस्कशन करके ये आगे हम लोग बताएंगे आपको। नॉर्मली ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह करके मतलब अगर 2000 अभी कौन सा असेसमेंट ईयर है आपका, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, तो इस 21-22 में जो स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल और एंडिंग टू 31 मार्च, उस 365 दिन में अगर वो एसएससी मतलब एसएससी तो तभी होगा जो जब वो टैक्स पेमेंट करेगा, यानी वो पर्सन अगर भारत में 182 डेज रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस भी है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। देखिए आगे, ये समझ में आया पॉइंट, नहीं समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह करके प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज रहा हो तो उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, हाँ उसको माना जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, और सब इसका कंडीशन है, टाइप्स भी है, बता रहे हैं अभी आगे। आगे लिखिए, एंड इंडियन में भी पैराग्राफ चेंज करके एक इंडियन जो है वो रेसिडेंस भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, वही चीज यहां पर है कि एन इंडियन में भी नॉन रेसिडेंट एंड अ फॉरेनर, an Indian may be non-resident and a foreigner may be resident. Foreigner may be resident for income tax purposes. ये लाइन समझ में आया कि एक विदेशी है वो भी टैक्स पे कर सकता है, लेकिन जो एक मतलब भारतीय नागरिक है वो भी टैक्स पेमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके निवासीय स्थिति पर डिपेंड करता है, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि वो कहां पर कितना दिन रह करके इनकम क्या किया, जनरेट किया। नेक्स्ट, उसी में नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए,
means the residence of a person, उसी में हाँ पर्पस के बाद the residence of a person, आवाज नहीं बचे, the residence of a person may change from year to year, may change from year to year, may change from year to year. इसका मतलब समझ आया कि वो हो सकता है एक साल टैक्स पे करे, इंडिया में रहे, वहां पर इनकम जनरेट करे, या हो सकता है वो दूसरे साल क्या हो जाए, यहाँ से बाहर चले जाए। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर एक साल का है, एक प्रीवियस ईयर में वो पेमेंट किया तो दूसरे प्रीवियस ईयर में भी पेमेंट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वही चीज करा है, चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। बट हाँ, सिटीजनशिप कैन नॉट बी चेंज्ड, बट सिटीजनशिप कैन नॉट बी चेंज्ड एवरी ईयर। ये लाइन समझ में आया? चलो, टाइप्स ऑफ, लिखो हेडिंग, लिखो टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। क्या बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? ये कोई जरूरी नहीं है, आप इस प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिए, लेकिन अगले प्रीवियस मैंने अगले साल क्या किया, आप चले गए दुबई, अब वहां पर आकर के आप इनकम क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो अब तो भारत में आप 182 डेज रहे ही नहीं, तब तो भारत सरकार को टैक्स पेमेंट नहीं किए। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि 182 डेज होना चाहिए। एक और कंडीशन है, वो अभी टैक्स में आपको क्लियर कर देंगे। देखिए, बाहर से रेगुलेट कर ले तो उसका ऑपरेटिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग ये कहां से होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपका अलग टॉपिक आ जाएगा, वो फिर कंपनी में केसेस में आ जाएगा ना। तो कंपनी में भी 3 है, फर्म में भी 3 है, इंडिविजुअल में भी 3 है, एचयूएफ में भी 3 है, और सबका कंडीशन क्या है, भारत के नागरिक हो आप और भारत से मैनेजमेंट कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो फिर आपको भारत सरकार को टैक्स क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वही मैनेजमेंट कंट्रोलिंग अगर आप नहीं तो फिर बाहर में ना। हाँ, ये मैनेजमेंट के ऊपर में ये क्वेश्चन ये दिया, बच्चे आवाज नहीं, हेलो, लिखो टाइप्स ऑफ, हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, हाँ, तो एक तो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में लिखिए 2, देखो टाइप्स ऑफ रेसिडेंट, ये 2 कैटेगराइज होता है, एक होता है सिंपल और ये 2 कैटेगरी हो गया, और एक होता है नॉन रेसिडेंट। सही बच्चे लिखेंगे? हाँ, वही तो हुआ। Resident are also classified into 2 categories. Ordinarily resident, दिखाई दे रहा है बच्चे को, और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी।
देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, एक सिंपल और एक होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी आप जितना भी टॉपिक्स में पढ़ेंगे, चाहे इंडिविजुअल का पढ़े, एक्शन पढ़े, कंपनी पढ़े, फॉर्म पढ़े, सबका एक यूनिक होगा। तीनों ना, एक दो और तीन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और क्या, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। इसके सबसे पहले लिखेंगे इंडिविजुअल का, पोर्टल होगा तो हम ग्रुप में भी आप लोग को सेंड कर देंगे, ग्रुप में ही सेंड कर देंगे। तो आप अगर उसको पढ़ के आओगे तब ना ग्रुप में सेंड करने, मतलब ये ग्रुप में भी ना कहीं रह जाए। थोड़ा थोड़ा दो लाइन करके, आवाज नहीं, देखो इंडिविजुअल में, हाँ, the residence of an individual लिखेंगे, the residence of an individual is determined on the basis of rule stated on the basis of rule stated hereunder। दो लिखिए इसमें, दो नहीं तीन था ना, stated hereunder। फर्स्ट लिखिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मेन जो इसका मतलब हम लोग कैसे मैंने कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इंडिविजुअल को कैसे हम कहेंगे कि इसका दो सर्कमस्टांसेस याद रखना है। एक तो प्रीवियस ईयर में कम से कम वो कितना दिन रहा हो, 182 डेज, ठीक है। और एक और रूल है इसमें, $365 days preceding the previous 4 year। और है ना, 7 कौन बोले, कहीं पढ़े क्या? एक तो कॉन्सेप्ट ध्यान सुनो, एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहा हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि आप देख रहे हो कि आपका जो असेसमेंट ईयर है 2022-23 है, इसका प्रीवियस ईयर कितना हो गया 121-22, तो इसका एक साल और आप लीजिए, यानी इससे पूर्व 4 वर्षों में जो आपका प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर के पूर्व यानी पहले 4 वर्षों में कम से कम वो कितना दिन रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। या तो रहेगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर से रिपीट करते हैं, समझ में आ लिया। 182 days during the previous year और before the क्या 4 previous year, 4 इसमें अटैच कर देना है। उसमें चेंजेस, वही चीज देख रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, 4 साल में कम से कम हो सकता है किसी, ध्यान सुनो, हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर में वो 50 दिन रहा हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर में वो मतलब
20 दिन रहा हो सकता है किसी प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैक्सिमम जो आपको लेना है वो 4 ही साल लेना है, 4 साल से ज्यादा नहीं। तो ये कहता है दो कंडीशन, सुनिएगा बच्चे ध्यान से। ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। 182 डेज हो या उससे क्या हो, ज्यादा हो। उसके बाद सेकंड बी नंबर में कह रहा है कि ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 365 days during the 4 year preceding the previous year. During the 4 year preceding the, ये जो वर्ड लगा दिया है preceding the previous year, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 4 साल। ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जैसे क्रू मेंबर सबका नाम सुने हैं, जहाज सब जो मतलब जाता है उस पर आता है जाता है आता है जाता है, उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है इसमें। ये सेक्शन 6 सब सेक्शन क्या है 1, इसमें बताया गया है इसके बारे में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में। तो सेकंड में इसका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको और हम भेज देंगे आप लोगों को, थोड़ा पढ़ लेना एक बार। इफ एन इंडिविजुअल, इसका सेक्शन है आपको 6 क्लॉज 6 सब क्लॉज क्या ए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, ऑर्डिनरी का तो ये बताया 61 सॉरी 61 लिखो। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इफ एन इंडिविजुअल, लिखो लिखो लिखो, 2-4 लाइन करके तो लिखवाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लिखवाते हैं। इफ एन इंडिविजुअल्स satisfies any one of the above basic condition, तो बेसिक कंडीशन क्या था यहाँ पर, ए नंबर में था क्या 182 डेज, अब बी नंबर कंडीशन में क्या था 65 डेज, 365 डेज। तो वही करा है above बेसिक कंडीशन ए और बी। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हो, बेसिक कंडीशन ए और बी, but does not satisfy the aforesaid two basic condition, satisfied the aforesaid
FORE ऐसे आएगी, aforesaid पूरा पहले सेंटेंस लिखिए ना, बताते हैं। टू एडिशनल कंडीशंस यानी अतिरिक्त एक्स्ट्रा, वो दो कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसके अतिरिक्त, है ना, उसके अलावा एडिशनल कंडीशन, he is said to be not ordinarily resident. Condition, he is said to be not ordinarily resident. इसमें एडिशनल कंडीशन है, उसको हम सेंड कर देंगे आप लोगों को, बच्चे एक बार आप देख लेना वो। बच्चे